सावधान। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद ईश्वर चाहते हैं कि आप इन बातों को आज इसी वक्त सुने। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वो अपने ही धर्म को भूल जाता है। आज हम कृष्ण के उन 80 कड़वे सत्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुनकर या तो आप बदल जाएंगे या फिर आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और याद रखिएगा, आखिरी विचार आपकी रूह तक को झकझोर देगा। इंसान का नसीब उतनी ही बार बदलता है जितनी बार वो ईश्वर पर अटूट विश्वास करता है। पर क्या आप जानते हैं भगवान आपका साथ कब छोड़ देते हैं? धोखा देने वाले को भले ही आज खुशी मिल जाए, लेकिन उसे वो वक्त भी देखना पड़ेगा जब उसकी हर दुआ बेअसर हो जाएगी। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते तो एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी अजनबी। प्रेम का अर्थ पा लेना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। जिसने खुद को खो दिया समझो उसने साक्षात ईश्वर को पा लिया। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी क्योंकि तुम अकेले चलने की हिम्मत रखते हो, पर याद रखना जो अकेला चलता है उसके साथ स्वयं नारायण होते हैं। जब मन अशांत हो और कोई रास्ता न सूझे तो बस एक बार आंखें मूंद कर मुझे याद करना। मैं समाधान नहीं, शांति बनकर तुम्हारे भीतर आऊंगा। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेहनत किस्मत के लिखे को भी बदल सकती है। सच्चा प्रेम वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा प्रेम वो है जो खामोशी में भी ईश्वर को महसूस करा दे। कठिन समय केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तक आप टूटेंगे नहीं तब तक आपको अपनी असली ताकत का पता कैसे चलेगा। निंदा से मत डरो, क्योंकि निंदा उसी की होती है जिसमें कुछ खास होता है। पत्थर भी उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जो फलों से लदा होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। पर सावधान, आपकी एक गलत सोच आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। मौन रहना सबसे कठिन तपस्या है। जो चुप रहकर सहना सीख गया समझो उसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हासिल कर ली। कर्मों की गूंज बड़ी भयानक होती है। आज आप जो दूसरों के साथ कर रहे हैं वही कल आपके साथ दुगनी रफ्तार से लौट कर आएगा। अगर ईश्वर ने आपसे कुछ कीमती छीन लिया है तो रोना मत, शायद वो आपकी झोली में उससे भी बड़ा कुछ डालने के लिए जगह बना रहे हैं। विषय का चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से जन्म लेती है विनाश की पहली सीढ़ी। क्या आप उस सीढ़ी पर खड़े हैं? जब सब साथ छोड़ दें तो समझ लेना कि अब ईश्वर तुम्हारा हाथ थामने वाले हैं, क्योंकि जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं तब स्वर्ग का द्वार खुलता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि वो सालों के प्रेम को एक पल में राख कर सकता है। अहंकार उस अंधेरे की तरह है जिसमें इंसान को खुद के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, और यही अंधेरा उसके पतन का कारण बनता है। जीवन में हर कोई आपको समझे ये जरूरी नहीं। आखिर तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, उस वस्तु का मूल्य नहीं। कभी कभी ईश्वर आपको उन लोगों से दूर कर देते हैं जिन्हें आप बहुत चाहते थे, ताकि आपको वो मिल सके जिसकी आपको सच में जरूरत है। सच्चा सुख वहाँ नहीं जहाँ संपत्ति है, सच्चा सुख वहाँ है जहाँ संतोष है। अमीर वो नहीं जिसके पास सब है, अमीर वो है जिसे कुछ और नहीं चाहिए। किसी का दिल तोड़ना उतना ही बड़ा पाप है जितना किसी निर्दोष की हत्या करना, क्योंकि हर हृदय में कृष्ण का वास होता है। परिस्थितियां कैसी भी हो, मुस्कुराना मत छोड़िए। आपकी एक मुस्कान आपके दुश्मनों का सबसे बड़ा बदला हो सकती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वही है जहां एक छोटी सी गलती पर माफी मिल जाए और बड़े से बड़े दुख में साथ न छूटे। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो आने वाला है उसे आप आज के कर्मों से संवार सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। जब बुरा वक्त आए तो घबराना मत, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं, उजाले में तो उनकी अहमियत भी किसी को नहीं पता चलती। जीभ का घाव भर जाता है पर शब्दों का घाव ताउम्र ताज़ा रहता है। बोलने से पहले सोचिए,
क्या आपके शब्द किसी का सहारा बनेंगे या बोझ? जब नाव डूबने लगती है तो बोझ उतार देना चाहिए, और जब जिंदगी डूबने लगे तो अहंकार उतार देना चाहिए। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हो। सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को विनम्र बना दे, अहंकारी नहीं, क्योंकि खाली बर्तन ही भरे जा सकते हैं, भरे हुए नहीं। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। बस हार मत मानना। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे नुकसान भी मत पहुंचाइए। यही सबसे बड़ी इंसानियत है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी इंसान की खुशियों को खा जाता है। ईश्वर पर भरोसा रखें, जो होगा अच्छा ही होगा। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें, क्योंकि सूरज और चांद दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बस लगे रहो, मंजिल जरूर मिलेगी। जिस इंसान ने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, समझो उसने आधी जंग तो वहीं जीत ली। दूसरों को सुधारने से पहले खुद को बदलना शुरू करें। दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीरे जरूर चलती है, पर पीसती बहुत बारीक है। किसी के साथ बुरा करने से पहले ये जरूर सोच लेना। कड़वी बातें और कड़वी दवाइयाँ हमेशा फायदा ही पहुंचाती हैं, बस उन्हें निगलने का साहस होना चाहिए। प्रेम में बस समर्पण है, अधिकार नहीं। जहां अधिकार आ जाता है वहां प्रेम दम तोड़ देता है। आज की मुश्किल कल की कामयाबी की नींव है। घबराओ मत, बस चलते रहो। दुनिया के सबसे बड़े गुरु आपके अपने अनुभव होते हैं, जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी भी अपने राज दूसरों को ना बताएं, क्योंकि जब आप खुद उन्हें छिपा कर नहीं रख सके तो दूसरे कैसे रखेंगे। दुख में घबराकर प्रार्थना मत करो, बल्कि कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें वो भी दिया है जो लाखों के पास नहीं है। छल कपट से जीता गया राज्य भी अंत में विनाश ही लाता है। धर्म की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में जीत सत्य की ही होती है। आपकी आत्मा ही आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे वश में करना सीखो, वरना ये आपको अपना गुलाम बना लेगी। प्रेम और भक्ति में तर्क नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। जहाँ क्यों और कैसे आ जाए, वहाँ विश्वास कमजोर पड़ जाता है। आशा करता हूँ कि श्री कृष्ण के इन 80 विचारों ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपको अपनी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान जरूर मिला होगा। याद रखिएगा, ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें सही रास्ते पर चलने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक बातें आपके जीवन को रोशन करती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। कल ठीक इसी समय हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और श्री कृष्ण के कुछ और अनमोल रहस्यों के साथ, जो आपकी सोचने की शक्ति को बदल देंगे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।